हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं सारी बिंदुओं को कवर करेंगे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कैबिनेट के बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर मुहर लग गई है। इसी के साथ अब नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के पास अब यूपीएस पर स्विच करने का एक ऑप्शन होगा। तो आइए जान लेते हैं पुरानी पेंशन, नेशनल पेंशन और यूनिफाइड पेंशन में क्या अंतर है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ देते हुए मोदी सरकार ने एक नई पेंशन योजना शुरू की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के पास अब यूपीएस पर स्विच करने का एक ऑप्शन होगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। दरअसल एनपीएस में बदलाव की सरकार की योजना है। कई गैर बीजेपी राज्यों द्वारा डी से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को वापस लागू करने के फैसले और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने के बाद आई है। आगे बढ़ते हैं, यूपीएस के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यूपीएस में आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, जो कि रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में जो आपका एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50% आपको एक फिक्स्ड पेंशन के रूप में आपको मिलेगी। कम 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। बिंदु पर चर्चा करते हैं, एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। पर चर्चा करते हैं, एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगा। बिंदु है इन्फ्लेशन इंडेक्सन बेनिफिट, यानी कि महंगाई के हिसाब से इन तीनों पेंशन पर डीआर का पैसा दिया जाएगा। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। अगले बिंदु की अगर बात की जाए तो ग्रेजुटी, कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 महीने का वेतन और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि जो यूपीएस है वो एनपीएस किस प्रकार से अलग है। एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन का वादा किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन से 10% और सरकार से 14% कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता थी। जबकि यूपीएस में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, लेकिन सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5% हो जाएगा। एनपीएस में पेंशन राशि तय नहीं है, क्योंकि यह एक बाजार से जुड़ी योजना है। वहीं यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है। यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन, पेंशन फंड में संचित राशि और रिटायरमेंट के समय चुनी गई वार्षिक योजना पर निर्भर करती है, जबकि यूपीएस में ऐसा नहीं है। सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को 1 जनवरी 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होता है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना है। तो बताइए दोस्तों कि जो ये यूपीएस है, क्या एनपीएस से अच्छी है या यूपीएस अच्छी है, या इन दोनों से अच्छी ओपीएस है, जो कि मांग कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी। तो जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।